Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My all dear students and viewers, welcome back to our channel. Students, जैसा कि आप जानते हैं कि हम प्लांट किंगडम के ऊपर फर्स्ट हमारे इंट्रोडक्शन का लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं, तो इंशाल्लाह ज़वजल आज हम डिवीजन ब्रायोफाइटा को डिस्कस करेंगे, इसकी जनरल करैक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। सॉरी स्टूडेंट्स, कल हम लेक्चर अपलोड नहीं कर सके 2 days ड्यू टू सम सर्टेन रीजंस। इंशाल्लाह ज़वजल हम कंटिन्यू करेंगे मज़ीद। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, जिसमें हम कुछ ऐसी चीज़ें बताने जा रहे हैं जो कि आपकी एज़ यूजुअल क्लियर नहीं हो पाती इन क्लास। ठीक है, तो इंशाल्लाह ज़वजल बिल्कुल क्लैरिफाई किया जाएगा, डिटेल में टॉपिक आपको समझाया जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं कुछ इंट्रो में जनरल करैक्टरिस्टिक्स की। आज इंशाल्लाह ज़वजल नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे रिप्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, डिवीजन ब्रायोफाइटा में ये फर्स्ट लैंड प्लांट्स हैं। ठीक है, ब्रायोफाइट्स जो प्लांट्स हैं वो फर्स्ट लैंड प्लांट्स हैं, यानी कि लैंड पर आने वाले सबसे पहले जो प्लांट्स थे वो यही थे। इससे पहले हम पहले भी जैसे आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं, जो पहले प्लांट्स थे वो ग्रीन एल्जी थे। ये ग्रीन एल्जी से एवोल्व्ड हुए हैं, और ग्रीन एल्जी जो हैं वो वाटर पे रहते थे। ठीक है, वाटर में फ्रेश वाटर हो या मरीन हो या जिस तरीके से मर्जी वाटर हो, लेकिन ग्रीन एल्जी जो थे वो वाटर के ऊपर हैबिटेट था उनका। लेकिन ब्रायोफाइट्स जो हैं वो लैंड प्लांट्स हैं, फर्स्ट लैंड प्लांट्स हैं। और लेकिन उसके बावजूद अभी जैसे फर्स्ट मॉडिफिकेशन है ना, तो फिर भी उनको कहीं ना कहीं वाटर की ज़रूरत होती है। तो पुअरली अडेप्ट ऑन लैंड, यानी कि अडेप्टेशन है उनकी लैंड के ऊपर, लेकिन पुअरली अडेप्ट है। क्यों? बिकॉज दे आर कन्फाइंड टू डैम्प शेडी प्लेसेस। क्या मतलब है इसका? कन्फाइंड होता है महदूद होना, तो डैम्प शेडी प्लेसेस के ऊपर महदूद हैं, यानी कि उनको रिप्रोडक्शन के लिए उस जगह की ज़रूरत होती है। विदाउट ओनली ऑन लैंड जो है इनका गुजारा नहीं हो सकता। इसीलिए इनको एम्फीबियस प्लांट्स कहते हैं, बिकॉज दे नीड वाटर फॉर रिप्रोडक्शन। के रिप्रोडक्शन के लिए इनको वाटर की ज़रूरत होती है। ठीक है, इसीलिए दे आर कन्फाइंड टू डैम्प एंड शेडी प्लेसेस एंड दे आर आल्सो कॉल्ड द एम्फीबियस प्लांट्स। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, जैसे कि हमने पहले भी बात की है कि जो डिवीजन ब्रायोफाइटा है दे लैक इन जाइलम एंड फ्लोइम। ठीक है, इनके अंदर जाइलम और फ्लोइम नहीं होता। ठीक है, और इनकी बॉडी जो है वो थैलस से बनी होती है। मतलब कि थैलस क्या होता है? एक होता है कि अगर आपके पास बॉडी डिफ्रेंशिएटेड होती है, रूट, स्टेम, लीव्स, मतलब कि उसके स्ट्रक्चर्स जो हैं वो डिफ्रेंशिएटेड होते हैं। आप बता सकते हैं कि ये कौन सा स्ट्रक्चर है, तो उसको कहते हैं हमारे पास फुल प्लांट बॉडी। ठीक है, लेकिन कुछ प्लांट बॉडीज़ ऐसी होती हैं जिनमें हमारे पास मॉडिफिकेशंस नहीं होती और वो जो है डिफ्रेंशिएटेड नहीं होते बिटवीन द रूट्स एंड स्टेम्स एंड लीव्स, उनको कहते हैं थैलस। और इनके अंदर जैसा कि हमने बात की कि रूट्स वगैरह कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता, तो इनके अंदर राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं। राइजोइड्स क्या होते हैं? दे आर रूट लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर एनकरेज। ठीक है, तो सबस्ट्रेटम के साथ, यानी सबस्ट्रेटम यहाँ पे अर्थ को भी कहा जाता है, या अगर कुछ चीज़ें जिस भी की चीज़ के साथ रॉक्स हैं या वाटर है, सबस्ट्रेटम उसको कहा जाता है। किसी भी कोई भी प्लांट जिस जगह पे जाकर अटैच होता है, ठीक है, जैसे एल्जी वगैरह में भी हमने पढ़ा, वाटर अटैच हों, वाटर के साथ अटैच हों, या ट्रीज़ के ऊपर कुछ जगह जैसे फंजाई होती है किसी भी चीज़ पे लग जाती है, यानी रॉक्स पे हो, या किसी भी किस्म का जो भी चीज़, जिस भी चीज़ के ऊपर कोई भी चीज़ एंकर हो जाती है, उसको कहते हैं सबस्ट्रेटम। तो राइजोइड्स जो हैं वो रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, और ज़ाहिर सी बात है अटैच तो उन्होंने होना ही है प्लांट ने किसी ने भी किसी की जगह पे। तो जिनके पास रूट्स नहीं होती उनके पास रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिनको राइजोइड्स कहा जाता है, जो कि एनकरेज का काम देते हैं हमारे पास रूट्स की जगह पे। ठीक है,
अच्छा, जैसा कि आप जानते हैं कि जाइलम और फ्लोएम का काम क्या होता है। जाइलम का काम है फूड की ट्रांसपोर्ट, फ्लोएम का काम है हमारे पास वाटर की ट्रांसपोर्ट, यानी रूट्स से सॉइल से रूट्स जो है वो वाटर को जो है अब्जॉर्ब करती हैं और थ्रू आउट द होल प्लांट बॉडी उसको पहुंचाना होता है। ठीक है, ये होते हैं जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जो है वो वाटर की ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम फूड की ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, तो जब हमारे पास जाइलम और फ्लोएम ही नहीं है, यानी कि दे आर नॉन वेस्कुलर। ठीक है, अगर ये नॉन वेस्कुलर हैं तो हमारा पानी और फूड कैसे पहुंचेगा? ये तो नहीं है कि वो पहुंचेगा ही नहीं। मानते हैं, ठीक है, उनके पास जो स्ट्रक्चर्स नहीं है ऑर्गेनाइज्ड, लेकिन उन तक पहुंचना तो है, फूड भी पहुंचना है, वाटर भी पहुंचना है। तो उसके लिए हमारे पास डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस का प्रोसेस होता है। ठीक है, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस का प्रोसेस किस लिए हो रहा है? ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड वाटर के लिए हो रहा है। तो अब बात कर लेते हैं डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस होते क्या है। डिफ्यूजन जो है वो मेन टर्म है। ठीक है, इसमें क्या होता है? मूवमेंट ऑफ सॉल्ट्स, फूड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस, किसी भी किस्म का जो मटेरियल होता है वो डिफ्यूजन के थ्रू जो है उसकी मूवमेंट होती है। लेकिन अगर ऑस्मोसिस की बात करें तो ऑस्मोसिस के अंदर ओनली ऑन वाटर की मूवमेंट होती है। ठीक है, और डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में ये बात सेम है कि फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करना है। ठीक है, अगर फूड है या वाटर है तो जहाँ पे हायर कंसंट्रेशन होगी वहाँ से जहाँ पे लोअर होगी उस साइड पे मूव करता है। ठीक है, तो जैसे हम अगर बात कर लें वाटर की, ठीक है, घरों में हमारे टैंकियों में होता है या अंडर अर्थ हमारे पास वाटर होगा, तो वो किस तरीके से मूव कर रहा होता है? जहाँ पे हायर है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, यानी टैब्स में हमारे पास लोअर कंसंट्रेशन होती है तो उस तरफ जो है वो वाटर मूव आउट हो रहा होता है। इसी तरीके से हम उनकी पाइपलाइंस बनाई होती हैं, ठीक है, जिनके थ्रू वाटर मूव कर रहा होता है। तो एक्चुअली वो जाइलम और फ्लोएम भी इसी तरीके से पाइप्स होते हैं, कैनाल्स आप कह सकते हैं, कैनाल्स होती हैं जो कि मूवमेंट करती हैं फूड और वाटर की, लेकिन वो इनके अंदर स्पेशल ऑर्गेनाइज्ड टिश्यूज़ मौजूद नहीं होते। इसीलिए यहाँ पे डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस का प्रोसेस हो रहा होता है। ठीक है, डिफ्यूजन में जो है वो तमाम चीज़ें आ जाएंगी, फूड, वाटर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस, किसी भी तरीके से कुछ भी अगर मूव करवाना है तो वो मूव हो जाता है फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। लेकिन ऑस्मोसिस के अंदर जो है वो ओनली ऑन वाटर की मूवमेंट होती है फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन विया सेल मेम्ब्रेन। ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है सबको डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में, तो आई होप कि आज आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ऑस्मोसिस जो है वो हायर टू लोअर कंसंट्रेशन विया सेल मेम्ब्रेन के सेल मेम्ब्रेन से गुजरता है। ठीक है, यानी वाटर जो है वो सेल मेम्ब्रेन से गुजरकर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से गुजरकर जो है वो लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। ये आपने ये चीज़ ज़रूर लिखनी है, विया सेल मेम्ब्रेन। अगर ये नहीं लिखते तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन के मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। और ये टाइप ऑफ डिफ्यूजन है, आप खुद गौर करें कि डिफ्यूजन मेन टर्म है जिसके अंदर सब चीज़ों की मूवमेंट है, लेकिन ऑस्मोसिस में ओनली वन वाटर की है, तो ये इट इज़ द टाइप ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, और होपफुली यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, दे हैव थिन क्यूटिकल फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन। वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए इनके पास थिन क्यूटिकल मौजूद होती है, बिल्कुल पतली सी जो लेयर होती है क्यूटिकल की फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन उनकी सरफेस के ऊपर मौजूद होती है, जो कि वाटर को एब्जॉर्ब कर रही होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, दे आर फ्लावरलेस। ठीक है, इनके फ्लावर्स नहीं होते। एंड नेक्स्ट बात करते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसमें क्या होता है कि जनरेशन्स जो हैं वो दो होती हैं, गमीटोफाइट्स, स्पोरोफाइट, और एक दूसरे को अल्टर कर रही होती हैं। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास रेड में कि किस तरीके से गमीटोफाइट और स्पोरोफाइट में कन्वर्ट हो रही है और स्पोरोफाइट गमीटोफाइट में कन्वर्ट हो रही है। कुछ चीज़ें आप देख लेते हैं गमीटोफाइट और स्पोरोफाइट में। गमीटोफाइट में क्या होता है, गमीटोफाइट हैप्लॉइड हैं, ठीक है, यानी ओनली 1 N है, लेकिन डिप्लॉइड जो हैं वो 2 N होते हैं। गमीटोफाइट इंडिपेंडेंट है, यानी ये डिपेंड किसी पे भी नहीं कर रहे।
बट स्पोरोफाइट इज़ डिपेंडेंट। वो डिपेंडेंट क्यों है? फॉर अटैचमेंट एंड न्यूट्रिशन। अब देखें, अब यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, स्पोरोफाइट ऊपर है तो स्पोरोफाइट ने अटैच भी होना है। अटैच उसने किससे होना है? गमीटोफाइट से, तो उसके लिए भी वो गमीटोफाइट पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। और न्यूट्रिशन है तो न्यूट्रिशन को भी उसको गमीटोफाइट की ज़रूरत है। तो स्पोरोफाइट जो है वो पार्शली और कंप्लीटली तौर पर जो है वो डिपेंडेंट होता है ऑन गमीटोफाइट, और गमीटोफाइट इसीलिए डोमिनेंट होती है। लेकिन स्पोरोफाइट जो है वो नॉन डोमिनेंट होगी, रिसेसिव होगी, ठीक है। क्यों? मतलब जो डोमिनेंट, एक डोमिनेंट होती है, एक रिसेसिव होती है। ये आप टर्म्स पढ़ चुके हुए हैं जीन्स वाले टॉपिक्स में। रिसेसिव जो दबी हुई होती है, डोमिनेंट जो बिल्कुल कादिर होती है, हाकिम होती है। तो अब गमीटोफाइट ही डिपेंडेंट है ना, क्यों सॉरी इंडिपेंडेंट है, उसको किसी चीज़ की टेंशन नहीं है, वो डोमिनेंट है। लेकिन स्पोरोफाइट को दब के रहना पड़ रहा है, मतलब अगर गमीटोफाइट होगी, गमीटोफाइट से प्लांट वाटर मिलेगा, फूड मिलेगा, तो ही वो डिपेंड कर सकती है, वो जिंदा रह सकते हैं। तो इस तरीके से ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने कहा कि गमीटोफाइट जो है वो थैलॉइड होती है, यानी कि आप नीचे देख सकते हैं गमीटोफाइट में कोई हमें रूट्स, कोई स्टेम्स, कोई भी किसी किस्म का स्ट्रक्चर्स वाजे नहीं है, वो थैलॉइड स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो कि डिफ्रेंशिएटेड नहीं होता। अगर यही बात स्पोरोफाइट की करें तो स्पोरोफाइट के 3 पार्ट्स होते हैं, फुट, सीटा एंड कैप्सूल। कैप्सूल क्या होता है? स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन होता है, यहाँ पे स्पोर्स की प्रोडक्शन होती है, ठीक है। नेक्स्ट डायग्राम में ना मैं यहाँ पे आपको स्पोर्स बनाकर भी दिखा दूंगी, सॉरी आज मैं नहीं बनाए। इसमें सीटा एक होता है जो इसको लाइन अप कर रहा होता है, उसको खड़ा करने में उसकी मदद दे रहा होता है। और फुट होता है, फुट का काम क्या होता है? एनकरेज, ठीक है। जैसे रूट्स का काम होता है, इसी तरह बिल्कुल फुट का काम होता है, जिस तरह स्टेम्स का काम होता है, इस तरह बिल्कुल सीटा का काम होता है, ठीक है। तो उसने अटैच फुट के थ्रू उसने अटैच होना है, ठीक है। सीटा में सीटा उसको खड़ा करने में मदद दे रहा है। और कैप्सूल जो है वो स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है, और स्पोर्स उसकी वजह से प्रोड्यूस होते हैं स्पोरोगोनियम में, और फिर इस तरीके से वो नेक्स्ट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन उनकी कंटिन्यू होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। होपफुली आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई होगी। इंशाल्लाह ज़वजल नेक्स्ट हम ये हमारा डिवीजन ब्रायोफाइट का ना फर्स्ट ईयर की बुक का 1 पेज कवर हुआ है, तो उसमें मज़ीद हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, और स्पोरोफाइट, गमीटोफाइट, होमोस्पोरस, ये सब टर्म्स इंशाल्लाह ज़वजल हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज तक बस इतना ही। इसके बावजूद अगर आप लोगों को इसमें कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। इंशाल्लाह ज़वजल हम आप लोगों की वो प्रॉब्लम जो है वो ज़रूर सॉल्व करेंगे। इसके अलावा अगर आपको किसी टॉपिक में इशू है तो हम बार बार आपको कहते रहते हैं, यू कैन आस्क इन कमेंट्स आल्सो। इंशाल्लाह ज़वजल वी विल अपलोड सून। ओके, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छी वीडियो के साथ, तब तक फ़ी अमानिल्लाह।